वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है फ्रेंड्स हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की सीरीज लेके आए हैं। सीरीज का पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेलवे के हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन फूड? भोजन में ऊर्जा की इकाई क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है पाउंड, कैलोरीज, ग्राम या फिर माइल। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि ऊर्जा का जो इकाई होता है भोजन में वो होता है कैलोरीज। कैलोरीज में इसको मापा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी के कारण रोग पेलाग्रा होता है? पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज द डिजीज पेलाग्रा? कैल्शियम, आयरन, विटामिन के, निकोटिनिक एसिड। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर 4, निकोटिनिक एसिड। Next questions. What temperature and time were used for HTST methods? HTST मेथड जो है वह कितने तापमान और समय का उपयोग किया जाता है? 63 सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स, 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स, 132 डिग्री फॉर हाफ सेकेंड and 150 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मिनट। एंड करेक्ट आंसर जो है आंसर नंबर सेकेंड, 72 सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। इसका उपयोग HTST विधि के लिए किया जाता है। यह विधि जो होता है दूध बॉयल करने का एक विधि होती है, पास्चुराइजेशन जिसको कहते हैं। और HTST का फुल फॉर्म जो होगा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ये एक विधि का नाम है। तो दूध पास्चुराइजेशन के लिए आप इसको केयरफुली याद रखिएगा कि उच्च तापमान में कम समय के लिए इसको बॉयल किया जाता है। तो ये होता है मिल्क पास्चुराइजेशन के लिए HTST का उपयोग। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज वन डाइटरी साइकिल कंप्लीट इन डाइट सर्वे? 1 day, 3 day, 7 day and 30 days. And correct answer number is 3, 7 days. आहार सर्वेक्षण में 7 दिनों का एक चक्र पूरा होता है। नेक्स्ट है, एक बच्चे के लिए सामान्य जन्म वजन क्या है? 2 kg, 2.5 kg, 2.75 kg एंड 3 kg। तो नॉर्मल जो वजन होता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो होता है 2.5 kg। अगर 2.5 kg से कम है तो वह कम वजन का हो गया, 2 से कम है तो कुपोषित में आ जाएगा और इसके लिए मतलब काफी ध्यान की जरूरत पड़ेगी बेबी केयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बैलेंस डाइट इज, संतुलित आहार क्या होता है? वह भोजन जिस पर व्यक्ति या समूह रहता है। आहार की सुरक्षा, पोषण संबंधी कमियों से जनसंख्या, आहार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आहार, और आहार जो अनुशंसित आहार मात्रा को पूरा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर 6 का 2, आहार की सुरक्षा, पोषण संबंधी कमियों से जनसंख्या, डाइट आहार की सुरक्षा, टू सेफगार्ड पोषण संबंधी कमियों से, डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल, पॉपुलेशन फॉर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स एक्सेप्ट? सभी बॉडी बिल्डिंग फूड से सिवाय एक के, फ्रूट्स, पल्सेस, मिल्क्स एंड पोल्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर फर्स्ट, फ्रूट्स। फ्रूट्स के अलावा सभी बॉडी बिल्डिंग फूड से, क्योंकि सभी में मिल्क प्रचुर मात्रा में होती है, सभी में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, जिसके वजह से पल्सेस मतलब दाल, दूध और मुर्गा, ये सभी में फैट्स एंड प्रोटीन्स काफी मात्रा में मिलते हैं। किंतु फ्रूट्स में केवल जो होते हैं हमारे जो विटामिन्स मिलते हैं और जो फाइबर्स मिलते हैं फ्रूट से, तो वो बॉडी बिल्डिंग का फ्रूट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच नॉन एज
द सनशाइन विटामिन, धूप विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। करेक्ट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी को धूप का विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिजीज कैन यू गेट फ्रॉम अ हाई फैट डाइट? उच्च वसा वाले आहार से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? फेफड़ों का कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर लिवर कैंसर। तो उच्च वसा वाले आहार से क्या चीज का ज्यादा खतरा रहता है? तो वो होता है आंसर नंबर थर्ड, ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट, पानी में घुलनशील विटामिन का एक उदाहरण है। विटामिन ए, डी, बी एंड ई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नहीं, फर्स्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो जल पे घुलनशील होते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, विटामिन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मिलेट कहा जाता है? बाजरा, राइस, गेहूं, कॉर्न, मक्का। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम के एग्जाम्स में आए थे मिलेट क्या होता है, तो बाजरा को मिलेट कहा जाता है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज द एसेंशियल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड्स? रक्त के जमाव के लिए कौन से विटामिन आवश्यक होते हैं? ए, डी, बी, के। तो रक्त के जमाव के लिए जो विटामिन के होते हैं वो काफी यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित दालों में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? सोयाबीन, रेड ग्राम, बेंगल ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। दालों में जो सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है वह है आंसर नंबर फर्स्ट, सोयाबीन। नेक्स्ट, कैरोटीन में निम्न में से कौन सा खराब है? पोटैटो, टोमेटो, कैबेज एंड स्पिनच, मतलब पालक। कैरोटीन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर फर्स्ट है, पोटैटो। विच फूड स्टफ कंटेन्स सैचुरेटेड फैट? किस खाद्य सामग्री में संतृप्त वसा होती है? व्हीट, नारियल, एप्पल एंड पोटैटो। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर सेकेंड, नारियल्स। नारियल जो होती है इसमें संतृप्त या जो स्टफ कंटेंट्स सैचुरेटेड फैट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? विटामिन, आयरन, फैट्स एंड पानी। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो सबसे उच्च स्रोत होता है या मुख्य स्रोत होता है वह होता है फैट, वसा। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी उत्पन्न होता है। 9 की, तो इस तरीके से वसा में सबसे अधिक होता है। इसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम से 4 कैलोरी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्रोटीन? फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, सुक्रोज या फिर शर्करा। तो हमारे शरीर में कुछ जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं तो वह प्रोटीन से हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज सेकेंड, एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने वाले विटामिन का नाम क्या है? तो रक्त का थक्का बनाने वाला अभी जस्ट हम लोग देखे कि सहायता करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए जो भी विटामिन है वो है विटामिन नंबर 4 के। विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए सहयोग करता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के खनिज के नाम की पहचान करें। सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम एंड लोहा। तो स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए क्या हमें आवश्यक होता है? तो वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता होती है स्वस्थ दांतों के लिए और स्वस्थ हमारे हड्डी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म आरबीसी? आरबीसी का दीर्घ रूप क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, रेट्रो ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कैपिलरीज, रेड ब्लड सेल्स, सॉरी फ्लड सेल्स।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन? कुपोषण का कारण क्या होता है? अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन, कम और अधिक पोषण, बैलेंस्ड डाइट, विटामिन डाइट एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो कुपोषण का कारण क्या होता है? कम और अधिक पोषण। कम या अधिक पोषण लेने की वजह से ही कुपोषण होता है। नेक्स्ट, लीवर सिरोसिस में प्रतिस्थापित लीवर ऊतक का नाम क्या होता है? फैट टिश्यूज, स्कार टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज या फिर नर्वस टिश्यूज। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सेकेंड, स्कार या छद चिन्ह टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रीनल कैलकुलाई। गुर्दे की पथरी का नाम बताइए। लिवर सिरोसिस, नर्वस सिस्टम, किडनी स्टोन एंड हेपेटाइटिस। तो गुर्दे की जो पथरी होगी वो किडनी स्टोन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ द रिएक्ट रीनल स्टोन डिजीज। रीनल स्टोन जो डिजीज है लिवर, हार्ट, किडनी या फिर ब्रेन। तो रीनल स्टोन जो होता है वह लिवर से संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर थर्ड, किडनीज रीनल स्टोन। फ्रेंड्स मिस्टेक वाइज इसको रीनल मीन्स यकृत लिवर नहीं होगा, या इसका करेक्ट आंसर होगा किडनी या गुर्दे के नाम से जाना जाता है रीनल मीन्स। तो ये होगा किडनी की जो स्टोन होती है उसको रीनल स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक ओवरहेड स्टोरेज टैंक आर यूज। कितने प्रकार के घरेलू ओवरहेड जो स्टोरेज टैंक का उपयोग किया जाता है? 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर थर्ड है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के पार बांध बनाकर बनाई गई कृत्रिम झील के लिए एक शब्द क्या होगा? पॉन्ड, रिजर्वायर, लेक या स्ट्रीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर आ जाएगा 2, रिजर्वायर, या इसको जलाशय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द रिड्यूस वाल्व विथ कंस्टेंट आउटलेट प्रेशर? सेपरेटर, पाश्चुरीकरण, होमोनाइजर एंड फिनिंग मशीन। तो इसमें से कौन सा प्रयोग निरंतर आउटलेट दबाव वाले वाल्व को कम करने के लिए किया जाता है? तो वह है इसका आंसर 4 नंबर, फिनिश करने का मशीन जो होता है फाइनिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसिंग प्लम्बिंग परमिट्स? वाटर क्लॉस्ट, वाटर हीटर, बाथिंग यूनिट्स एंड फॉलसेट। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर सेकेंड, वाटर हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन का पानी में मुक्त संयोजित दोनों का गति और सटीकता के साथ निर्धारण कहा जाता है? परावैंगनी विकिरण, विद्युत परीक्षण, आर्थोटोडलिन टेस्ट एंड आर्थोटोडलिन आर्सेनाइड परीक्षण। तो ये जो होता है इसका आंसर नंबर है थर्ड, आर्थोटोडलिन टेस्ट होता है जो पानी में मुक्त जो क्लोरीन की मात्रा जो होती है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड्स ऑफ वाटर? क्लोरीन जो पानी में क्लोरीन कितने डिमांड्स चाहिए उसका किस मेथड से पता लगाया जाता है? हॉरॉक एपरेटस, डबल पॉट मेथड, क्लोरोमीटर एंड ब्रेकफील्ड फिल्टर। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर फर्स्ट आ जाएगा, हॉरॉक मेथड जो होता है, हॉरॉक्स एपरेटस मेथड जो होता है इसका उपयोग से पानी में कितने मात्रा में क्लोरीन डालना है उसका पता लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 यही तक लेके आता हूँ, पार्ट 2 में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर चैनल पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स भी करें। थैंक यू।